करके 3 साल में पैसा आपका आधा भी हो सकता है। प्रॉफिट बुक तो तब करेंगे जब प्रॉफिट होगा। सर जैसे कि हम बात करते हैं कि एसआईपी हमने स्टार्ट कर ली है ना, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं 5 साल 3 साल लगाया, एक अच्छा खासा रिटर्न अगर मिल भी जाता है तो अपना रिडीम करके बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा रिटर्न बन गया और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या बोलते हो कि इसको लॉन्ग टर्म रखें तो कितने अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, कब तक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली असर हमें दिखता है? हाँ, शॉर्ट टर्म में आप अगर पैसा निकालते हैं तो जो होना चाहिए था, और देखिए एकदम ही जरूरत है तब तो यूज करना ही चाहिए। अपना ही पैसा है, किसी और से क्यों लेना, लोन क्यों लेना, जरूरत है एकदम निहायत ही जरूरत है। ये नहीं कि नया आईफोन आया, नया मॉडल का कार आया, दूसरे का देखा देखी अपना जरूरत है, पुराना कार सेल करके दूसरा ले लिया, मतलब वो अननेसेसरी खर्चा हुआ। ठीक है, कि दूसरे को दिखाने के लिए ले लिया। तो कम समय में एक्चुअली पैसा निकालते हैं, रिडीम करते हैं, क्या नुकसान होगा और कंपाउंडिंग क्या कितने दिनों के बाद होगा। उदाहरण के तौर पे 15,000 रुपए पर मंथ किया 20 साल के लिए, 13% का ही रिटर्न हो, 36 लाख जमा होता है, 1,71,00,000 होता है। तो इसमें देखते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट कब से शुरू होता है। इसके लिए यहाँ पे एक ग्राफ है, StarSavvy.in पे आप जाएंगे तो 2025 का ये डाटा है, 25 से शुरू हुआ और चलता गया। तो 5 साल के बाद अगर देखते हैं, 5 साल के बाद अगर देखते हैं 25 से 30, तो मूलधन का पोर्शन ज्यादा है, प्रिंसिपल ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। ग्रीन वाला क्या है, इंटरेस्ट है, और नीचे वाला प्रिंसिपल है। फिर 10 साल के बाद देखते हैं 2035 में, तो ग्रीन ज्यादा हो गया, यानी कंपाउंडिंग थोड़ा सा मिला। लेकिन 10 साल के बाद अगर देखेंगे तो कुछ और ही होगा। 2040 में देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल इतना ही है और इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है, यानी कंपाउंडिंग यहाँ से खेलना शुरू किया। 20वें साल में देखेंगे तो ये तो 1/4 है, प्रिंसिपल है 1/4 से भी कम है और ये ज्यादा है। तो जितना मतलब 15 साल के बाद अगर देखें तो कंपाउंडिंग का खेल ज्यादा होता है। और जब तक हमारे जैसे जो लोग होते हैं या काफी सारे जो व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं वो यहाँ पे निकाल देते हैं। 10 साल तो बहुत हो गया, 5 साल 6 साल 7 साल, कोई कॉर्नर वाला प्लॉट दिख गया, कोई गाड़ी दिख गया, कहीं टूर करके आते हैं, अरे पड़ा तो है पैसा, पड़ा है पैसा, लोगों में ना खलबली मच जाता है। पैसा 5 लाख 10 लाख अगर हो जाए ना, खलबली मच जाता है कि कुछ ना कुछ कर लूं, कुछ कर लूं। उनको ये नहीं पता कि जो 5 लाख बना है वही 10 लाख आगे वाले बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो असली खेल स्टार्ट होता है एसआईपी का, राइट? और सर हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हमारा एसआईपी है एक अच्छा रिटर्न्स बन गया है तो आप बोल रहे हो कि उसको निकालो मत, चलता रहने दो, ऐसा क्या? हाँ, ये स्विच करने का बीमारी है। ऐसे सोचते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म कर गया या बुरा परफॉर्म कर दिया तो स्विच कर जाते हैं। SBI का स्मॉल कैप लिया था या क्वांट का स्मॉल कैप अभी लिया और खराब चल रहा है तो इसको स्विच कर जाते हैं एक्सिस में, फिर स्विच कर जाते हैं। एक्सिस अच्छा नहीं किया तो बिरला में, बिरला स्विच नहीं किया तो ICICI में। कुछ लोग आदत होती है थोड़ा टाइम में स्विचिंग आदत नहीं, वो तो टीवी मीडिया में भी सब यही बताते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने निपॉन ग्रोथ फंड लिया, वो 15 साल से SIP चल रहा है, 47-48 लाख रुपए दिख रहा है, अभी 8.5 लाख जमा हुआ है, 3,000 का SIP। लेकिन ये बहुत बुरा स्थिति था, 3 साल के बाद मेरा मूलधन कम था, मूलधन से भी पैसा कम हो गया था, 1,15,000 जमा किया था, 95,000 वैल्यू था और बुरा परफॉर्म कर रहा था, मतलब दूसरे की तुलना में बुरा परफॉर्म कर रहा था। तो मैं अगर निकल के HDFC में था तो बाद में देखा 1-2 साल के बाद HDFC का भी वही हाल हुआ जो उसका बुरा परफॉर्म किया। फिर HDFC से के बाद ICICI का वो दौर देखा, फिर सुंदरम के साथ वो खेल देखा, फिर एक्सिस के साथ बुरा दौर देखा। अभी जो आप देख रहे हैं वो कांड क्वांट के साथ हो रहा है। फिर अगले साल किसी बंधन के साथ हो सकता है, किसी और के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर AUM 5-10 हजार करोड़ से ऊपर है, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, आपको बने रहना है। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉप अप करते रहना है, बने रहना है, चेंज करते रहेंगे। एकदम मैं सीरियस से खारिज करता हूँ कि जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि फंड परफॉर्म नहीं किया तो स्विच कर जाइए, फंड परफॉर्म नहीं किया तो स्विच कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आज जो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसमें आप स्विच करेंगे, क्या गारंटी है कि वो फंड परफॉर्म करेगा? एक दौर होता है फंड मैनेजर गलत कॉल लिया, थोड़ा सा दूसरे की तुलना में वो कम रिटर्न दिखा दिया, फिर वो अपनी गलती को सुधार लेगा। तो इस तरह से आपको बने रहना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। बट सर जैसे आपने बताया कि फंड स्विचेस आप किसी कहने पे कर लेते हो, बट अगर फंड आपका डेप्ट है या आपको लगता है कि कोई ऐसा फंड है आपका जो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न लेते तब तो स्विचेस बनते हैं। हाँ, वो तो आपका अलग क्वेश्चन हो गया थी। बिल्कुल, कि आपने शुरुआत किया, गए कोई NFO ले लिया, लिक्विड फंड ले लिया, डेट फंड ले लिया, जो NFO चल रहा था उसी में लगा दिया, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, मैं जो तो लंबे समय के लिए पैसा रखना है, उस समय भी बताया था, पर वहाँ पॉइंट्स ज्यादा मिलता है तो NFO में लगा दिया।
सेक्टोरियल फंड में लगा दिया, एयूएम कम है उसमें लगा दिया, तो उस स्थिति में तो आपको स्विच करना है। लेकिन आपने सब कुछ डिसाइड करके सेलेक्ट कर लिया फंड जी, अब फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निकल रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। हाँ, डाइवर्सिफाइड इक्विटी को छोड़ करके स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप को छोड़ करके कोई और कैटेगरी में है तो जरूर आपको स्विच हम करना ये कह चाहिए। सकते हैं कि कोई ऐसा फंड है जिसकी हिस्ट्री ऑलरेडी काफी अच्छी है तो आप उसमें से आप स्टे कर सकते हो। अगर कोई एनएफओ या कोई नए फंड पे या कोई डेप्ट फंड में आप चले गए हो तो वहां से स्विचेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि अच्छा फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कोई अच्छा फंड है? एयूएम बहुत ज्यादा होना चाहिए जी, ठीक है, एनएवी उसका ज्यादा होगा, पुराना होगा, तो 3-4 क्राइटेरिया है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंड ठीक ठाक होगा, हम लंबे समय के लिए इसमें बने रह सकते एक हैं। चीज और सर, जब भी हम आपसे बात करते हैं आप हमेशा बोलते हैं स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करें, तो स्मॉल कैप तो हो गई कैटेगरी होगी जिसमें स्मॉल कैप में हाई रिस्क में आपका पैसा लगेगा। एक फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है सर, जिसमें मल्टी कैप, मिड कैप सब फंड्स होंगे और उसमें कोई कैटेगरीज भी नहीं है कि 25 जैसे बाकी सब में होता है, मल्टी कैप में होता है। नहीं, फ्लेक्सी कैप अच्छा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्मॉल कैप मतलब कैटेगरी है। स्मॉल कैप का मतलब कोई कैटेगरी नहीं है। हो रहा चल रहा है ना वीडियो? स्मॉल कैप का मतलब कोई कैटेगरी ही नहीं है। Okay. बाकी कुछ और लेते तो कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है। स्मॉल कैप का मतलब मान लो कि क्या होता है, मार्केट में टोटल मान लेते हैं 6000 कंपनी है। ठीक है सर। टोटल मार्केट लिस्टेड में 6000 कंपनी है, एक से लेके 6000 तक कंपनी है, तो 100 कंपनी को बोल दिया लार्ज कैप। अगर आपने लार्ज कैप लिया तो 100 कंपनी में लिया, 100 कंपनी को ही फंड मैनेजर ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर मिड कैप लिया तो 150 कंपनी में फंड मैनेजर ऐसे जाल फेंकेंगे, जो मछली पकड़ना है 150 टाइप का मछली है उसी को पकड़ना है। लेकिन जब स्मॉल कैप लिया तो 150 से लेके 6000 तक कहीं भी जाल फेंको, किसी भी तरह का मछली पकड़ो, तो कितना स्टॉक है, तो कितना डाइवर्सिफिकेशन कहाँ पे है? आप बताइए डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप में हमें दिख रही है इस हिसाब से। इसमें ये कोई कैटेगरी नहीं है। बहुत अध्ययन करके पूरे YouTube पे यही बोलते हैं कि राजू सर को छोड़ करके सिर्फ स्मॉल कैप और तो कोई बताते नहीं है। बताने का मतलब है कि जाल हम कहीं तक फेंक सकते हैं, कोई भी स्टॉक हम अपने अंदर पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। जहां फिर आप बोलते हैं डिफेंस फंड तो सिर्फ डिफेंस वाले में लगाएगा, ऑटो बोल दिया, पावर बोल दिया तो सिर्फ वहीं पे लगाएगा, लार्ज कैप बोल दिया, मिड कैप बोल दिया तो यहीं फंस गया। इसमें कौन सा कैटेगरी है? मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे फ्लेक्सी मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड के मतलब एक कंडीशन है कि 25 आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। 25 इसमें, 25 इसमें, 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, ये मल्टी कैप का है और 25% कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, और जो 5 था, ठीक है, फ्लेक्सी कैप में होता है आप किसी भी फंड में लगा सकते हो। उसमें कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 25 इसमें ही लगाना है या 25 इसमें ही लगाना है, 25 इसमें, वो किसी में भी लगा सकते हैं जहां उनको अच्छी। मैं एक ही उदाहरण लेता हूँ मल्टी कैप का मतलब 25-25-25। देखिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी उसको बोलते हैं जहां फंड मैनेजर को कोई जो है पाबंदी नहीं है कि पैसा लगाने के लिए। ठीक है, आपने बोल दिया मल्टी कैप, तो अभी आप कह रहे हो कि लार्ज कैप और मिड कैप को जो हमें बता रहे थे, आप एवरेज रिटर्न बताएंगे, आप क्या दिखा रहे थे आप हमें? देखिए, जब अगर स्मॉल कैप का अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप का अगर देखते हैं पिछले 10 साल में 21.24% का रिटर्न, 10 लाख लगाया तो 68 लाख बनाए 10 साल में। 2015 में लगाया, 2025 में। लेकिन एवरेज अगर देखें, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, फिर भी एवरेज अगर देखते हैं स्मॉल कैप में 17.26% का रिटर्न मिला है। यही अगर हम लार्ज कैप में देखें कि क्यों लार्ज कैप हमेशा बोलते हैं कि स्मॉल कैप में जाना चाहिए अगर टाइम जाता है तो। अगर लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न देखें वहां तो 17% लगभग दिख रहा था, पर यहाँ पे अगर लार्ज कैप में देखते हैं 11.81 है। जाहिर सा बात है लार्ज कैप में रिस्क कम है, ऊपर नीचे कम होगा, और स्मॉल कैप ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन वो ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत है? अभी तो आप एज कम है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, 15-20 साल इन्वेस्ट करेंगे तो वो हलचल आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिर एज हो जाए, रिटायरमेंट का पैसा हो, बड़ा पैसा हो, तो आप लार्ज कैप में जाइए। छोटा पैसा है, लंबा समय तो स्मॉल कैप में जाइए। मतलब जब भी आप एसआईपी में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, इसी माइंडसेट से आए कि आपको लॉन्ग टर्म रुकना है। ऐसा नहीं कि आपने 3 साल 4 साल प्रॉफिट बुक करके 3 साल में पैसा आपका आधा भी हो सकता है। प्रॉफिट बुक तो तब करेंगे जब प्रॉफिट होगा, कम भी हो सकता है। बिल्कुल सही, ये अपने माइंड में रखिए आप मेरे, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि जो आप पेंशन पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, वो लार्ज कैप एंड मिड कैप की तरफ लार्ज कैप बैलेंस फंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो मिड कैप पे थोड़ा अच्छा रिटर्न बना। मिड कैप का भी देख लेते हैं लास्ट हम। मिड कैप भी वो हाई रिस्क भी फंड है,
और ऐसा नहीं कि जिनका एज ज्यादा है तो वो भी मिड कैप में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे टॉप का 17.84 का रिटर्न दे रहे हैं और एवरेज अगर बात करें 15.74 का, मतलब मिड स्मॉल 1-2% ही ऊपर नीचे होगा, लेकिन रिस्क दोनों में बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप में कम रिस्क है, बैलेंस फंड में ज्यादा रिस्क है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सब जगह रिस्क है। आप बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। जब स्मॉल शॉर्ट टर्म पीरियड तक होगा, लॉन्ग टर्म तक है तो रिस्क है। शॉर्ट टर्म करना है तो ना लार्ज कैप है, ना मिड कैप है, ना स्मॉल कैप है, आपको डेट फंड है। SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, या तो मैं सिंपल बोलता हूँ नजर के सामने जिगर के पास बैंक में जाके FD कर लीजिए, 1 साल 2 साल का टाइम है तो इमरजेंसी वाला पैसा है। यहाँ वही पैसा लगाना है जो 10 साल 15 साल आप छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। या जिनको लगता है कि वो 15,000 रुपए महीने का नहीं निकाल सकते, उनका बचत छोटा है, ज्यादा नहीं है कि आपको बड़ी अमाउंट आप उतना ही कीजिए जिसको आप भूल सकते हैं। 1,000 2,000 ही करना है, कैपेसिटी तो आपका 15-20 हजार करने का है, लेकिन खोपड़ी में हलचल चलते रहता है तो 2,000 करके भूल जाइए, अकाउंट ID पासवर्ड भी भूल जाइए, फिर देखिए 10-15 साल के बाद क्या अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है। या नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको रिवर्समेंट मिलता है, क्लेम मिलता है ट्रेवल्स का, वही डाल के भूल जाओ। बाहर का पैसा बाहर ही जा रहा है ऐसा सोच के आप भूल जाइए, तभी जुड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहिए। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आपकी बाकी किसी का भी कुछ कमेंट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।